नमस्कार। अब कल वाले श्लोक संख्या 46 से आगे। तथा शूर्पणखा वाचाद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरश्यं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजगान् रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्। अब खाए तथा उसके बाद था श्री राम जी के द्वारा शूर्पणखा का कुरूप बना लेने के पश्चात शूर्पणखा वाक्याद उद्युक्ता, शूर्पणखा यानी शूर्पणखा के वाक्याद यानी कहने से उद्युक्ता यानी तत्पर सर्व राक्षसान सभी राक्षसों को, उनमें से प्रमुख खर नामक राक्षस, त्रिशिरस नामक राक्षस, चैव और दूषण नामक राक्षस, चैव और अन्य राक्षसम यानी राक्षसों को निजगान रणे यानी युद्ध में निजगान यानी मार दिया, राम यानी राम ने, तथा तेषां चैव पदानुगान, तेषां यानी उन राक्षसों के और भी अन्य पदानुगान यानी अनुसरों को, अर्थात उन राक्षसों के साथ जो और भी अन्य राक्षस थे उनको भी श्री राम जी के द्वारा मार दिया गया। पुनः एक बार देख लें। तथा यानी उसके बाद शूर्पणखा वाक्याद उद्युक्तान, शूर्पणखा के कहने से तत्पर हुए खर, त्रिशिरेश, दूषण इत्यादि सर्व राक्षसान सभी राक्षसों को, तथा तेषां पदानुगान और उनके अनुयायियों को भी राम यानी श्री रामचंद्र जी ने रणे यानी युद्ध में निजगान यानी मार दिया। आगे वनी तस्मिन् निवश्यता जनस्थान निवासिनां रक्षसां निहतान्यासन सहस्राणि चतुर्दश। अब कहा है जो वनी तस्मिन् निवसता, श्री राम जी के रामचंद्र जी के वन में रहते हुए जन स्थान निवासी नाम, जन स्थान अर्थात उस दंडकारण्य में निवासी नाम यानी रहने वाले राक्षस कौन, तो कहा है चतुर्दश सहस्राणी 14,000 राक्षसों को निहतानी यानी कि वध कर दिया गया, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने तस्मिन वनी निवसता आसन, उस वन में रहते हुए श्री रामचंद्र जी ने जन स्थान निवासी नाम उस दंडकारण्य में रहने वाले चतुर्दश सहस्राणी राक्षसाम 14,000 राक्षसों को निहतानी यानी मार दिया गया, अर्थात उनका वध कर दिया। ततो ज्ञातिवदं श्रुत्वा रावण क्रोधमूर्छित सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं। तत्व यानी उसके बाद ज्ञाति वदम श्रुत्वा, ज्ञाति यानी अपने जान पहचान वालों के वदम हत्या को, श्रुत्वा यानी सुन करके, रावण यानी रावण क्रोध मूर्छित है, क्रोध से मूर्छित होने लगा, क्रोध से तड़पने लगा, तथा सहायम वरयामास सहायता की मांग की, किससे मांग की, तो कहा मारीचम नाम राक्षसम, मारीच नामक राक्षस से सहायता मांगी। मारीच जो के रिश्ते में श्री क्या रिश्ते में वो रावण का मामा था। तो कहा है कि तथा यानी उसके बाद ज्ञाति वधम श्रुत्वा, अपने परिवारजनों के वध को सुनकर के, क्रोध मूर्छित रावण, क्रोध से तड़पते हुए रावण ने मारीच नाम राक्षसम, मारीच नामक के राक्षस से सहायम वरयामास सहायता मांगी। पार्यमाणसो बहुसो मारीचेन स रावण न विरोध बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावण कालचोदित जगाम समारीचस्तस्याश्रम पदं तदा।
अब कहा है कि वार्यमाण यानी मना करते हुए, सुबहुसो यानी बहुत बार, मारीचेन यानी मारीच के द्वारा, स रावण यानी वह रावण, अर्थात उस रावण को मारीच के द्वारा बहुत बार मना करने पर भी, अब मना कैसे क्या, तो कहा है न विरोधो बलवता क्षमोते, कि न यानी नहीं, विरोध यानी विरोध करना चाहिए, बलवता यानी बलवान के साथ, ते क्षमो तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुम उस श्री रामचंद्र जी से विरोध करने में समर्थ नहीं है। लेकिन अनादृत्य तो तदवाक्यम अर्थात उनके किनके, मारीच के वाक्यम यानी वचनों को अनादृत्य अनादर करके, काल चोदित रावण काल से प्रेरित रावण, स मारीच तस्य आश्रम पदम तदा जगम, स मारीच यानी उस मारीच के साथ, तस्य आश्रम पदम तदा जगम उस आश्रम में चले गए। एक बार पुनः देखो कि तीन मारीचीन उस मारीच के द्वारा, बहुसो वार्यमाण बहुत बार मना करने पर भी, यत यानी कि न विरोधो बलवता क्षमोते, कि तुम्हारे द्वारा बलवान से विरोध करना नहीं चाहिए, फिर भी स रावण वह रावण, काल चोदित यानी काल से प्रेरित वह रावण, तद वाक्यम अनादृत्य उनके वाक्यों को अनादर करके, स मारीच मारीच के साथ, तस्य आश्रम पदम तदा जगाम, तस्य यानी उन श्री रामचंद्र जी के आश्रम की ओर, तदा यानी उस समय चले गए। तेन माया विना दूरम अपवाय नृपात्मजौ, जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम, कहा है कि तेन मायाविना उस मायावी के द्वारा, उस मायावी रावण के द्वारा, दूरम अपवाह्य दूर भेज दिया गया, नृपात्मजौ राजपुत्रों को, अर्थात राम और लक्ष्मण को, और जहार यानी हरण कर लिया, भार्याम पत्नी का, राम से यानी राम की पत्नी का हरण कर लिया, तथा गृध्रम हत्वा जटायुषम जटायु नामक गृध की हत्या करके। उन्हें देख लें कि मायाविना तीन मायावी उस रावण के द्वारा, नृपात्मजौ दूरम अपवाह्य नृप राजपुत्रों अर्थात राजपुत्रों राम और लक्ष्मण को, दूरम अपवाह्य दूर भेज करके, जटायुषम गृध्रम हत्वा और जटायु नामक गिद्ध को मार करके, रामस्य भार्याम जहार श्री रामचंद्र जी की पत्नी का हरण कर लिया। गृधं च निहतं दृष्ट्वा रीतां श्रुत्वा च मैथिलीं, राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः, कहा है घृतम च निहतम दृष्ट्वा, घृत को मरा हुआ देख करके, निहतम यानी मरा हुआ, दृष्टवा यानी देख करके, रीताम यानी हरण की हुई, श्रुत्वा यानी सुन करके, मैथिली यानी सीता जी का, अर्थात सीता जी का हरण किया हुआ सुन करके, तथा गिद्ध को मरा हुआ देख करके, राघव शोक संतप्त श्री रामचंद्र राघव श्री रामचंद्र शोक संतप्त अत्यधिक दुख से पीड़ित हुए, तथा विललाप आकुल इंद्रिय तथा विलाप करने लगे। आकुल इंद्रिय यानी सभी इंद्रियां जिनकी आकुलित दुखी हो रही थी, ऐसे श्री रामचंद्र जी विलाप करने लगे। पुनः देख लें कि गृधम निहतम दृष्ट्वा गिद्ध को मरा हुआ देख करके, तथा मैथिलीम मृताम श्रुत्वा और सीता जी को हरण की हुई सुन करके, शोक संतप्त आकुल इंद्रिय राघव शोक से दुखी आकुल इंद्रियों वाले श्री रामचंद्र विललाप विलाप करने लगे।
कहा है तत तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वनैषीतां राक्षसं सनदर्शः कबन्दं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च। कहा है कि ततः यानी उसके बाद तेने शोके उसी दुख के साथ गृध्रम दग्ध्वा जटायुषम जटायु नामक गिद्ध को अग्नि संस्कार करके मार्ग माणो वने सीताम राक्षसम संददर्श मार्ग माणो यानी खोजते हुए वन यानी वन में सीता में यानी सीता को मार्ग में खोजते हुए राक्षसम ददर्शन ददर्श राक्षस को देखा। बोला कौन से राक्षस? तो कहा कबंदम नामम रूपेण कबंद नामक राक्षस को देखा। वह कैसा था? तो कहा है रूपेण विकृतम घोर दर्शनम जिसका आकार बहुत ही विकृत था और घोर दर्शन में भयानक दिखने वाला था। ऐसे उस कबंद नामक राक्षस को तम यानी उस राक्षस को निहत्य मार करके महाबाहुर ददा उन महाबाहु महान भुजा वाले श्री रामचंद्र ने दधा यानी उनका भी अग्नि संस्कार किया। स स्वर्ग गत और वह स्वर्ग की ओर चला गया पुनः देखने। तीन एव शोकेन उसी शोक के साथ जटायुषम गृद्धम दग्ध्वा जटायु नामक गृद्ध का अग्नि संस्कार करके तथा सीताम वने मार्ग माणो सीता जी को वन में खोजते हुए श्री रामचंद्र ने राक्षसम संददर्श एक राक्षस को देखा। वह कबंद नाम का राक्षस घोर दर्शनम रूपेण विकृतम वो बहुत भयानक दर्शन वाला भयानक दिखने वाला तथा आकार से बहुत ही विकृत था। ऐसे उस राक्षस को तम उसको महाबाहुर निहत्य महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने मार करके दधा यानी अग्नि संस्कार कर दिया तथा वह स्वर्गगत और वह भी स्वर्ग को चला गया। स च कथयमाश सबरिं धर्मचारिणीं शर्मणां धर्म निपुणां विगच्छेति राघव। अब कहा है कि स अर्थात वह कबंद राक्षस अस्य कथयामान अस्य यानी श्री रामचंद्र जी से कथयामास यानी कहा क्या कहा सबरीम धर्मचारिणी धर्म का आचरण करने वाली सबरी का सबरी कौन? श्रमणाम जो कि सन्यासिनी थी धर्म निपुणाम जो धर्म करने में निपुण थी। ऐसी उस सबरी के बारे में कहा कि राघव हे राघव श्री रामचंद्र अभिगच्छेत आप उसके पास जाइएगा। पुनः देख ले कि स अस्य कथयामास और उसने इन्हें कहा कि हे राघव धर्मचारिणी धर्म निपुणाम श्रमणाम सबरीम अभिगच्छेत धर्मपरायण सन्यासिनी और धर्म में निपुण सबरी के पास जाइएगा। स्वभ्यगच्छन्मातेजा सबरिम शत्रुसूदनम् सबर्या पूजित सम्यक रामो दशरथात्मजा। कहा है सो यानी वह श्री रामचंद्र अभिगच्छन गए महान तेजस्वी वह श्री रामचंद्र गए कहाँ गए? सबरिम यानी सबरी के पास शत्रुसूदन शत्रु का नाश करने वाले महान तेजस्वी श्री रामचंद्र सबरी के पास गई। सब्रिया पूजितो सम्यक और सबरी के द्वारा उनका भली भांति पूजा की गई। रामो दशरथ श्री रामचंद्र दशरथ के पुत्र। पुनः देखें कि सह राम
स यानी वह शत्रुसूदन है, शत्रु के नाश करने वाले, महातेजा महान तेजस्वी, सबरीम अभ्यच्छन है, सबरी के पास गए। और रामो दशरथ आत्मज राम, दशरथ आत्मज श्री रामचंद्र की सभ्या सम्यक पूजित, सबरी के द्वारा भली भांति पूजा की गई। पंपतीरे अनुमता संगतो वानरेण हनुमदेवचिनाच्चैव सुग्रीवेण समागत। अब सबरी के मिलने के बाद कहा है, सबरी के मिलने के बाद पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरे, पंपा नामक सरोवर के तीर पर वानरेण हनुमता संगतो, वानर हनुमान जी से संगतो यानी मिले। और हनुमद वचनाच्चैव, और हनुमान जी के वचनों से सुग्रीवेण सुग्रीव से भी समागत यानी मिले, अर्थात श्री रामचंद्र। फिर कहा है कि पंपा तीरी, पंपा नामक सरोवर के तीर पर वानरेन हनुमता संगतो, वानर हनुमान से वो श्री रामचंद्र मिले। और हनुमत वचनाच्चैव, हनुमान जी के कहने पर ही सुग्रीवेण समागत, सुग्रीव से भी उनका मिलन हुआ। सुग्रीवाय च तत् सर्वं संसदे राम महाबल, आदितो तदयथावृतं सीतया च विशेषत। कहा है कि सुग्रीवा यानी सुग्रीव से तत्सर्वम संसद, वह सब कुछ संसद कह दिया। रामो महाबल, महाबली श्री रामचंद्र ने सुग्रीव से वह सब कुछ कह दिया। आदि तो यानी शुरू से, अर्थात श्री माता सीता के हरण की वो सारी कथा है वो सुग्रीव को कह दी। तद यथाव्रतम, तद यानी इसके पश्चात यथाव्रतम, जिस प्रकार से घटना घटित हुई वो सारी की सारी, आदि तो यानी शुरू से ही, और सीता याच, और सीता की घटना को विशेषतः यानी विशेष रूप से संसद यानी कही उन्हें देख कि महाबल राम, महाबलशाली राम ने, आदि तो यानी शुरू से लेकर यथाव्रतम, जिस प्रकार की घटनाएं हुई, सीता या विशेषतः और विशेष रूप से सीता जी के बारे में, तत्सर्वम वह संपूर्ण, सुग्रीवाय संसद, सुग्रीव से कह दी। सुग्रीव चापि तत् सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानर, चकार सख्यं रामेण प्रीति चैव अग्निसाक्षिकम्। काय सुग्रीव चापि तत्सर्वं श्रुत्वा, सुग्रीव ने भी वो सब सुन करके, रामस्य वानर, राम जी से वो सब सुन करके वानर सुग्रीव ने, चकार सख्यम रामेण, और रामेण यानी राम से सख्यम चकार, मित्रता कर ली। प्रीत च, प्रसन्न सुग्रीव ने राम से मित्रता कर ली। अग्नि साक्षिकम, अग्नि को साक्षी बनाकर उन्हें देखने। वानर सुग्रीव अपि, वानर सुग्रीव ने भी तत्सर्वम श्रुत्वा, वह संपूर्ण घटना सुन करके, रामेण सख्यम प्रीत यानी प्रसन्न सुग्रीव ने रामेण सख्यम चकार, श्री रामचंद्र जी से अग्नि साक्षिकम, अग्नि को साक्षी बना करके सख्यम चकार, मित्रता कर ली। ओम।